हेलो बच्चों, तो मैं फिर आई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर लेके। अच्छा देखो, न्यूट्रिशन की बात हमने बहुत की है, अपने न्यूट्रिशन की बात की है, एनिमल्स की न्यूट्रिशन की बात की है, और आज हम बात करने वाले हैं प्लांट्स के न्यूट्रिशन की। तो लेकिन स्टार्ट करने से पहले चलो एक सवाल का जवाब दो। ये बताओ कि अगर एक प्लांट जो है, अगर हम उसको एक घर माने, ठीक है, प्लांट को अगर आप एक हाउस मानते हो, तो बताओ उसकी किचन कहाँ है? किचन है? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। किचन है लीव्स पे। और कैसे है और किस तरह उसमें काम चलता है, आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो अब इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो कैसे खाना बनाते हैं, या उनके पास कौन कौन से तरीके होते हैं, सीक्रेट तरीके जिससे वो खाना बनाते हैं या खाते हैं। ओके, अब सबसे बेसिक बात पे आते हैं कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो तरीके के मोड होते हैं। ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट एनिमल्स वगैरह सब। ओके, अब इसके अंदर दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। एक तो होता है ऑटोट्रोपिक और एक होता है हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में ऑटो चलाने वाला ऑटो नहीं, AUTO जो स्पेलिंग में ऑटो है, इसका मतलब होता है सेल्फ, और ट्रोपिक का मतलब होता है टू फीड। ऐसे ही हेटेरोट्रोपिक में हेटेरो जो होता है उसका मतलब होता है अनदर, और ट्रोपिक का मतलब वही फीड। ओके, यानी हेटेरोट्रॉप्स डिपेंडेंट रहेंगे किसी ना किसी पे अपने खाने के लिए। अब ऑटोट्रोपिक का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो ऑर्गेनिजम्स ये काम करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और आप अच्छे से जानते हो उसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। लेकिन फिर तो जो हमारी मम्मी होती हैं वो भी ऑटोट्रॉप हो गई? नहीं, वो ऑटोट्रॉप नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस है, सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो मिट्टी में होते हैं, जैसे कि हो गया अपना सोडियम, पोटेशियम या कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की चीजों को लेके और वो फोटोसिंथेसिस करके बना रहे हैं खाना। हम क्या कर रहे हैं, हम तो जो उन्होंने बना लिया वो लेके हम उसको यूज कर रहे हैं। यानी उन्होंने जो सब्जी वब्जी उगा दी हमारे लिए, हालांकि वो उनका स्टोर्ड फूड होता है, वो हम लेके बना लेते हैं। ओके, सो वी आर नॉट ऑटोट्रोप्स, प्लांट्स ऑटोट्रोप्स, क्योंकि वो सिंपल सब्सटेंसेस यूज करते हैं, और हम उन्हीं के ही जो सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बेचारे, उसी कॉम्प्लेक्स को लेके हम बनाते हैं खाना। ओके, सो हम डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पे। अब प्लांट्स कैसे बनाते हैं खाना, ये तो कोई भी बताएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में हमें क्या क्या चाहिए, एक प्लांट को क्या क्या चाहिए होता है? प्लांट को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, फिर वाटर चाहिए होता है उसको, और उसके बाद क्लोरोफिल भी तो चाहिए होता है जो ग्रीन कलर का होता है, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। अब देखो इस इक्वेशन में सब कुछ 6 है, 6CO2, 6H2O, और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और 6O2, तो 6 वाला है इसके अंदर, तो इसलिए आसान रहेगा याद करने में। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं आफ्टर टेकिंग ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर कहाँ से आ गया? वाटर आप जो पानी देते हो उसके अंदर, तो वो रूट्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, या बारिश से जो पानी आया वो चला जाएगा ग्राउंड में, वहां से रूट्स ले लेंगी, ठीक है। और फिर क्या बनेगा? सनलाइट तो खैर है ही, और क्लोरोफिल वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर? लीव्स के अंदर। और इसका फायदा क्या होता है क्लोरोफिल का? एक तो ग्रीन कलर बना देगा ये प्लांट का, और ये सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेगा, ठीक है। अब क्या होता है? वाटर और इसके अलावा ग्लूकोज बनेगा। अब ग्लूकोज का क्या होगा कि जो ग्लूकोज बना ना, वो ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में जगह जगह प्लांट में स्टोर हो जाता है। देखो ग्लूकोज और स्टार्च जो है ना, वो कार्बोहाइड्रेट हैं दोनों के दोनों, पर प्लांट के अंदर वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगी। इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं वो भी काम में आते हैं, रूट्स उनको भी काम में लेता है, और उसको फोटोसिंथेसिस की साइट पे पहुंचा देता है। अब ये आप अच्छे से जानते हो कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीफ के अंदर, तो लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक रेशियो है वो बना के रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो ये बैलेंस है ना, एक वो बिगड़ जाएगा। यानी अगर प्लांट्स नहीं हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमको।
इसके अलावा अगर आपने देखा हो कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें कलरफुल लीव्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स जैसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं की वजह से लीफ में कलर होते हैं सुंदर सुंदर से। और ये क्या करते हैं, ये कवर अप कर देते हैं क्लोरोफिल को। तो चलो अब आगे चलते हैं। आगे है फोटोसिंथेसिस की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो क्या है, लाइट है। और लाइट अगर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। लाइट पड़ती है इस तरह से और उसके बाद उसको ट्रैप कर दिया जाता है बाय क्लोरोप्लास्ट, और उसके बाद फिर फोटोसिंथेसिस शुरू होता है। अब देखो क्लोरोफिल जो होता है वो यूं ही पड़ा नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। यानी जितना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट उतना ज्यादा क्लोरोफिल और उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उतनी ही ज्यादा वो ट्रैप करता जाएगा सन की एनर्जी को और उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में, जो कि स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर हो जाएगा। चलो अब इसमें देखो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ क्लोरोप्लास्ट का। ये कुछ इस टाइप का होता है। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या है, प्लांट में नोज वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, नोज हमने कभी देखी नहीं, तो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और स्टोमेटा हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि स्टोमेटा लोअर सरफेस ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहीं से होता है। तो स्टोमेटा हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, और इसमें होती हैं गार्ड सेल्स जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग को संभालती हैं स्टोमेटा। ये भी देख लेते हैं। ये देखो आप इसको कर रही है, ये ओपन हो गए। अब नेक्स्ट हम आते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और क्या जरूरी है, वो है वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, जमीन से मिलेंगे, ओके, सॉइल से मिलेंगे। तो वो ऐसे कैसे आ जाएंगे, तो रूट हेयर्स जो होते हैं, जो कि रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डिसॉल्व जो होते हैं ये मिनरल्स उन सबको, और एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देते हैं, लीफ के पास। और लीफ क्या करती है, खाना बनाती है फिर, ओके। तो अब ये ऐसी हवा में नहीं हो जाता है एक्सपोर्ट, इसके लिए हमें चाहिए जाइलम टिश्यू। जाइलम देखो दो चीजें होती हैं, आपके इसमें नहीं है फ्लोएम के बारे में, दो होता है, एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो पानी का ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट में, और जो फ्लोएम होता है ना वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। इसको जिंदगी भर याद करने के लिए जो निमोनिक है वो सुनो, जाइलम में एक्स होता है, ठीक है, XYLEM। तो जो एक्स है ना उनको ऐसे समझो कि वो एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है, और ट्यूब क्या करेगी, तो पानी ही ट्रांसपोर्ट करेगी। इस तरह से जाइलम जो होगा वो हमेशा पानी का ट्रांसपोर्ट करेगा। और फ्लोएम में क्या होता है, PHLOEM, ये उसकी स्पेलिंग होती है, ओ आता है उसमें, तो ओ। एंड फूड में भी क्या आता है, ओ। तो फ्लोएम जो होगा वो हमेशा फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। तो अब इसमें देखो एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया था जो कि आपको बहुत मजा आएगा, जस्ट गो थ्रू विद दिस एक्सपेरिमेंट। देखो मैंने एक कलर्ड फ्लावर बनाया था, जबकि कभी ग्रीन कलर का फ्लावर होता नहीं है। उसके लिए क्या करें, सबसे मैंने ग्रीन कलर बनाया और एक वाइट फ्लावर को उसके अंदर रख दिया। उसके बाद ये इस तरह का बन गया। अगले दिन थोड़ा सब्र करना पड़ता है इसमें। और इसी तरह से मैंने और भी कलर्स के फ्लावर्स बनाए। सी, अब ये क्यों हुआ, क्योंकि जो कलर्ड पानी था वो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गया टू द फ्लावर, और वो फ्लावर के पास पहुंच गया, और इसलिए वो व्हाइट कलर का फ्लावर था। और क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो रहा था पानी का, तो इसलिए वो बन गया ग्रीन कलर का। और इसी तरह से मैंने और फ्लावर्स भी बना लिए। आप भी बना सकते हैं, बहुत मजा आता है इस एक्सपेरिमेंट में। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि हमेशा फोटोसिंथेसिस ही हेल्प नहीं करता प्लांट को, हमेशा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं पड़ती प्लांट को। कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं इनको प्रोटीन और फैट की जरूरत भी पड़ती है। अब प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन। जो प्रोटीन होते हैं ना वो नाइट्रोजन के बने होते हैं।
और नाइट्रोजन ऐसे ही नहीं मिल जाती है प्लांट को, एकदम नाइट्रोजन पड़ा है और उठा लिया प्लांट, नहीं। नाइट्रोजन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है राइजोबियम। अब ये क्या चीज है भैया, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा सॉइल में, और फिर वो जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है वो प्लांट यूज कर सकता है। डायरेक्ट N2 वो यूज नहीं कर पाएगा, वो उसका एक कंपाउंड, एक मिक्स फॉर्म यूज करता है। ओके, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोप्स की जो अभी हमने बात की थी, हेटेरो यानी अनदर और ट्रॉपिक मतलब टू फीड, तो हेटेरोट्रोप्स हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे अपने फूड के लिए, और इसलिए ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रोप्स कहते हैं, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, अब इसमें 4 कैटेगरीज हैं प्लांट्स की। पहली है पैरासिटिक प्लांट्स, फिर है इंसेक्टिवोरस, देन सेप्रोफिटिक और फिर सिम्बायोटिक। अब हम एक एक करके इन सब पे आते हैं। ओके, सबसे पहले ये पैरासिटिक प्लांट्स पे। देखो पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट वही होता है जिसका एक होस्ट होता है और वो उस होस्ट से अपनी सारी चीजें खींचता रहता है, राइट। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर एक होता है पैरासाइट, और इसमें भी होता है एक होस्ट जहां से अपने सारे न्यूट्रिशन देता है। और पैरासिटिक प्लांट्स हमेशा दूसरे प्लांट्स पे रहते हैं, क्योंकि होस्ट तो यहाँ प्लांट ही है ना, हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट को ही अपना होस्ट बना लेता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है, वो है ये क्या है भैया, इस देखो ये है कस्कुटा प्लांट, और ये जो होता है ये है, जैसा कि हम देख रहे हैं, एक येलो ट्विनिंग प्लांट है, और ये ट्री के टॉप्स पे पाया जाता है। ये यहाँ से अपने ये जो इसमें दिख रही है ना, ये छोटी छोटी पतली पतली चीजें, इसके थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसकी जो छोटी छोटी पतली पतली चीजें हैं ये रूट्स हैं, इसके स्पेशल रूट्स, और इसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है होस्ट से। इसके अलावा एक और चीज आती है, और वो है रेफ्लिसिया। रेफ्लिसिया ये एक बहुत बड़ा फ्लावर होता है, और ये पाया जाता है मलेशिया के फॉरेस्ट के अंदर, बिगेस्ट एंड हैवीएस्ट फ्लावर। नेक्स्ट आते हैं पार्शियल पैरासाइट्स पे। ये देखो इसका नाम है मिस्टलेटोई। मिस्टलेटोई जो है ये अपना खाना खुद बना सकता है, लेकिन ये डिपेंडेंट होता है होस्ट पे फॉर वाटर एंड मिनरल्स। सी इस तरह का होता है, सिर्फ वाटर और मिनरल्स पे डिपेंडेंट है ये होस्ट के ऊपर, बाकी ये काम खुद कर लेता है। इसके अलावा अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। इंसेक्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं ये, यानी इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं और इंसेक्ट को ही खाते हैं। ओह माय गॉड, सो स्कैरी। तो इंसेक्ट का जो प्रोटीन होता है ना, वो उनके लिए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होता है, इसलिए उनको चाहिए होता है। और ज्यादातर जो होती है ना डेफिशिएंट सॉइल, जिनमें नाइट्रोजन नहीं होता, वहां ये इस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, अब इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप है, आपका सनड्यू है, एयर ब्लैडर वॉट भी है। तो चलो इस देखते हैं कैसा होता है। ये देखो ये है पिचर प्लांट, व्हाट ही इज डूइंग। अब यहाँ पे इंसेक्ट आ गया इसके चक्कर में, पर क्या होता है, अभी तो इंसेक्ट पूरा अंदर घूम रहा है, और लास्ट में क्या होता है, घूमते घूमते ये लिड जो आप ऊपर देख रहे हो ये बंद हो जाती है, और फिर इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाता है, और अंदर से निकलते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, और वो उसको खत्म कर देते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब हम बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट, और वो है सैप्रोफिटिक प्लांट्स। सैप्रोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो हमेशा डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे उगते हैं, और वो उन्हीं से ही न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो मशरूम इज एन एग्जांपल ऑफ इट। प्लांट्स जो होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं, और ऐसे न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं डेड और डिकेइंग में, और जूसेस क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, जो भी डेड और डिके का ऑर्गेनिक मैटर, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद ये जो प्लांट्स हैं उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं उस लिक्विड को। तो इस तरह से क्या होता है, वो खींच लेते हैं। इसमें मोनोट्रोपा आ गए, आपके ब्रेड माउल्स आ गए, और मशरूम भी इसी में आते हैं। चलो देखें, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये मशरूम है, ये डेड और डिके पे कैसे उग रहा है, फिर ये जूसेस रिलीज करेगा उस
वुड से ये सारा एब्सॉर्ब कर लेगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स, और ये हमारा लास्ट कैटेगरी है। इसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिम्बायोसिस आप आगे भी पढ़ोगे इकोलॉजी के अंदर। क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपस में उन दोनों का फायदा होता है, इसलिए वो साथ में रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइकन का। लाइकन क्या होता है, एक एल्गी और फंजाई दोनों मिक्स होके एक लाइकन बनाते हैं, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन लाइकन कहलाता है। एल्गी क्योंकि एक ऑटोट्रॉप है तो वो क्या करेगी, वो तो फूड बनाएगी, और फंजाई जो है वो सेप्रोफिटिक है, जैसे कि मैंने बताया ये डेड और डिके वाला है, तो ये वाटर मिनरल्स जो होता है ये एब्सॉर्ब कर लेता है और फिर दे देता है एल्गे को कि लो भैया वाटर मिनरल मुझसे ले लो और तुम्हारा फूड तुम मुझको दे दो। तो इससे क्या होता है, आपस में इनके एसोसिएशन से इनका काम चल जाता है। ये देखो, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेल्प टू सॉइल। सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो जैसे लाइकन की है, वैसे एक एसोसिएशन जिसकी हमने पहले बात करी है राइजोबियम बैक्टीरिया की भी होती है। ये कोई नोड्यूल्स है और इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, और ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। मैंने बताया था कि नाइट्रोजन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से प्लांट यूज नहीं कर सकते, और इसलिए ये राइजोबियम बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को फिक्स करता है और प्लांट्स को दे देता है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, मुझे जवाब देना, ठीक है? लेट्स सी तुम्हें कितना समझ में आया। देखो, हमने बात की इंसेक्टिवरस प्लांट की, करी थी ना, जिसमें वीनस फ्लाई ट्रैप था, वो मक्खी घुस रही थी उसके अंदर, ठीक है? तो ये बताओ कि वीनस फ्लाई ट्रैप की जो लीव्स या पूरा प्लांट है कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। अगर ग्रीन कलर का होता है तो क्या वो फोटोसिंथेसिस करता है? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इसका आंसर मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था हमारा टॉपिक, और वही पुरानी बात, मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने और फ्रेंड्स को भी बताएं। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछें। अब नेक्स्ट हम लेंगे एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक। तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।